हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीगर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 28 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉबर्ट फिको किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो दोस्तों, रॉबर्ट फिको को अभी हाल ही में स्लोवाकिया का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। वामपंथी नेता है रॉबर्ट फिको, तो वो चौथी बार स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं और उनकी जो नियुक्ति है वहां के राष्ट्रपति जुजाना कैपुतोवा के द्वारा की गई है। 2018 में जब रॉबर्ट फिको पर भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था और अब वो फिर से स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। बात करें अगर हम स्लोवाकिया की, तो यह यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है और दोस्तों 1993 में चेकोस्लोवाकिया से अलग हो गया था और फिर ये स्लोवाकिया देश बना था। यहाँ की जो करेंसी है ये है यूरो और स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा। अगर हम पूरे विश्व के मैप में स्लोवाकिया की लोकेशन को देखें तो ये आपको यूरोप महाद्वीप दिखाई दे रहा है। इसमें एक छोटा सा देश है स्लोवाकिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक देश स्लोवेनिया भी है, तो स्लोवेनिया अलग देश है, स्लोवाकिया अलग देश है। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ब्रिटेन के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं योन सुक योल, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहाल, श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज, न्यूजीलैंड के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे क्रिस्टोफर लक्सन, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतान्याहू, इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी और फिजी के प्रधानमंत्री हैं सिद्बिनी राबुका। तो ये हैं कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीगर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपके चैनल स्टडीगर की जो ई बुक है उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो ई बुक है ये सितंबर माह की करंट अफेयर्स की ई बुक है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक होने वाली है क्योंकि इसमें हर उस टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सबसे स्पेशल बात ये की गई है कि इसके इंग्लिश वर्जन को भी लॉन्च किया गया है, तो अब इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये ई बुक मिलेगी हमारे ऐप पर, तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है तो वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, सारी जानकारी भरेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो जब आप ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ई बुक मिल जाएगी। हमारे ऐप पर डेली क्विज और पीडीएफ, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, तो आप इन सभी का भी फायदा उठा सकते हैं। और आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर भी आप हमसे जुड़ सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। तो सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल हिमाचल प्रदेश के वकलोह में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित की गई है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि ये वर्टिकल विंड टनल है क्या? तो दोस्तों, ये जो वर्टिकल विंड टनल है ये सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई है। तो ये कुछ इस प्रकार की टनल होगी, इस प्रकार की सुरंग होगी जिसमें नीचे की तरफ से बहुत तेज हवा ऊपर की तरफ भेजी जाती है और ऊपर से सैनिकों को नीचे की तरफ भेजा जाता है, जिससे सैनिकों को प्रशिक्षण प्राप्त हो कि वो उन्हें हेलीकॉप्टर से किस प्रकार से नीचे कूदना है। तो इसी प्रकार के प्रशिक्षण के लिए ये वर्टिकल विंड टनल बनाई गई है। इसका उद्घाटन किया है सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने। दोस्तों, ये जो वर्टिकल विंड टनल है ये इसे 70 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और ये आकार में टनल जो है गोलाकार है और इसके चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं और इसके नीचे एक पंखा लगा हुआ है जो काफी तेज गति से हवा देता है। दोस्तों, हम बात करते हैं 2023 में प्रथम की। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? हैदराबाद में।
भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव कौन बना है? महाराष्ट्र का भिवंडी। भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री गुजरात में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? श्रीलंका के लिए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल कोलकाता में किया गया था। भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है सिटी यूनियन बैंक ने। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में स्थापित किया जाएगा और ये हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। तो ये है 2023 में कुछ प्रथम घटनाएं। बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल इसकी शिमला और धर्मशाला है। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। विधानसभा की यहाँ पर 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 4 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है मातृत्व बीमा योजना किसने शुरू की है? तो अभी हाल ही में जोमेटो के द्वारा मातृत्व बीमा योजना शुरू की गई है। तो जोमेटो ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना शुरू की है। तो जोमेटो ने अपनी महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए ये जो योजना शुरू की है, इसमें जो महिला डिलीवरी पार्टनर्स होंगे उनके गर्भावस्था से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यहाँ पर बात आई है जोमेटो की, तो जोमेटो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय रेस्टोरेंट और एग्रीगेटर और खाद्य वितरण कंपनी है। इसकी स्थापना 2008 में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके CEO और MD हैं वर्तमान में दीपेंद्र गोयल। दोस्तों 2023 की कुछ प्रमुख योजनाएं भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना राजस्थान में। शक्ति योजना कर्नाटका में। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश में। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश में। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना में। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान असम राज्य में शुरू किया गया है और कलेगनार महिला अधिकार निधि योजना तमिलनाडु में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो भारतीय मोबाइल कांग्रेस है इसका आयोजन 27 से 29 अक्टूबर तक किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा इस उद्घाटन समारोह के दौरान शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G यूज कैश लैब्स भी प्रदान की गई हैं। ठीक है दोस्तों, जो 5G टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड ये लैब बनाई गई हैं जो कि प्रशिक्षण संस्थानों को प्रदान की गई हैं। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख बैठकें और सम्मेलन डिस्कस करते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन मुंबई में हुआ है। विश्व कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। हैली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन खजुराहो में हुआ है। पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट जिसे P20 कहा गया, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित की गई है और वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन नवी मुंबई में किया गया है। और दोस्तों UNCITRAL दक्षिण एशिया सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं पूर्ण ई बाजार का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा गोवा में। तो दोस्तों गोवा में अभी गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत के द्वारा स्वयं पूर्ण ई बाजार को लॉन्च किया गया है। और ये जो स्वयं पूर्ण ई बाजार है ये स्व सहायता समूहों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। तो दोस्तों इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो अपने प्रोडक्ट की बिक्री इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकती हैं। स्वयं पूर्ण मित्र बनाए जाएंगे और ये जो स्वयं पूर्ण मित्र होंगे इन महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। दोस्तों बात आई है गोवा की, तो गोवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल अभी हाल ही में शुरू हुए हैं। गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, तो उन्होंने गोवा की गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना शुरू की है। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन मार्च 2023 में गोवा में ही आयोजित किया गया था। गोवा सरकार ने विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम लॉन्च किया था इसी साल
और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, गोवा की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी और इसका जो गठन हुआ था वो 30 मई 1987 को हुआ था। मुख्यमंत्री प्रबोध सामंत हैं और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। विधानसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट है। और याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 27 अक्टूबर को। तो दोस्तों, हर साल 27 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि हमारे पास जो ऐसे दस्तावेज हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो ऑडियो के फॉर्म में है या वीडियो के फॉर्म में है, तो उनको संरक्षित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम याद रखिएगा, योर विंडो टू द वर्ल्ड। यूनेस्को के द्वारा 2005 में 27 अक्टूबर को विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर एक डे बहुत ही कंफ्यूजन में आता है, विश्व दृष्टि दिवस। तो विश्व दृष्टि दिवस अलग है और विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस अलग है। तो विश्व दृष्टि दिवस की बात करें तो इस साल ये 12 अक्टूबर को मनाया गया है क्योंकि यह अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है। निरस्त्रीकरण सप्ताह 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 24 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया है 20 अक्टूबर को। विश्व आघात दिवस 17 अक्टूबर को और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किसने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? आंसर हो जाएगा यूरोपीय यूनियन। तो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी में आयोजित किया गया है। यह संयुक्त अभ्यास यूरोपीय संघ और भारत समुद्री सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक के बाद आयोजित किया गया है। दोस्तों, इसमें भारतीय नौसेना की तरफ से INS सुमेधा ने हिस्सा लिया था। इन जहाजों ने घाना के तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय जल में सामरिक युद्धाभ्यास किया है। बात करें अगर हम गिनी की खाड़ी की, तो गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर का सबसे उत्तर पूर्वी हिस्सा है। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं। ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है और ये सभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश ही आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें कैमरून, नाइजीरिया, बेनिन, घाना, टोगो और कोटे डिआइवर, लाइबेरिया, ये सभी देश जो हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश हैं और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पश्चिमी हिस्सा है और यहाँ पर आप ये गिनी की खाड़ी देख पा रहे हैं। तो यहीं पर अभी हाल ही में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया था। दोस्तों, अब हम 2023 में आयोजित किए गए कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। तो 7वां अजय वॉरियर अभ्यास भारत और यूके के बीच आयोजित किया गया है। एफेंडेक्स अभ्यास भारत और 23 अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के साथ आयोजित हुआ था। कॉन्कर्ड अभ्यास भारत और यूके के बीच आयोजित हुआ है। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया है। इसके अलावा डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित हुआ है। कोप इंडिया भारत और अमेरिका और 10वां स्लिनेक्स अभ्यास इस साल भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टेलीस्कोप ट्राइडेंट बना रहा है? आंसर हो जाएगा इसका चाइना। तो चाइना के द्वारा इस ट्राइडेंट नामक टेलीस्कोप को बनाया गया है और ये जो ट्राइडेंट नामक टेलीस्कोप है ये पानी के अंदर रहेगा। तो यह टेलीस्कोप पानी के अंदर मौजूद घोस्ट पार्टिकल की खोज करेगा। तो चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह से 11,500 फीट के नीचे इस टेलीस्कोप यानी दूरबीन को लगा रहा है। इस दूरबीन में 24,000 ऑप्टिकल सेंसर लगाए गए हैं। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है घोस्ट पार्टिकल की खोज करना। तो ट्राइडेंट का जो डिटेक्टर है वो 2.5 मील डायमीटर में फैला होगा। ट्राइडेंट इतना ताकतवर होगा कि 1.7 घन मील तक घोस्ट पार्टिकल को स्कैन कर सकेगा।
अब यहाँ पर बात आ रही है घोस्ट पार्टिकल की। तो ये घोस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? तो घोस्ट पार्टिकल ऐसे कण हैं जिनका भार ना के बराबर होता है और इन पर कोई चार्ज भी नहीं होता है और इन्हें देखना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्हीं कणों की खोज के लिए ये ट्राइडेंट नामक जो टेलीस्कोप है ये लगा रहा है चाइना। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो गूगल ने भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली को अभी हाल ही में शुरू किया है। लगभग 375 वर्षों के बाद भूविज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप जीलैंडिया की अभी हाल ही में खोज की थी। नोकिया ने बेंगलुरु में 6G लैब सुविधा को खोला है। भारत 2040 तक चांद पर कदम रखेगा और 2035 तक स्पेस स्टेशन बनाएगा। गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम अभी हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी निर्माता कंपनी राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को स्विट्जरलैंड की घड़ी निर्माता कंपनी राडो के द्वारा ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, ये जो घड़ी है बहुत महंगी घड़ी होती है और इसकी कीमत लाखों करोड़ों तक हो सकती है। इस कंपनी की स्थापना याद रखिएगा 1917 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के परीक्षण में इस्तेमाल होने वाला स्पेशल फ्यूल रेफरेंस का उत्पादन किसने शुरू किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने शुरू किया है। दोस्तों, इस फ्यूल का इस्तेमाल गाड़ियों की टेस्टिंग, इंजन कैलिब्रेशन और सर्टिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है और यह जो फ्यूल है ये हाई लेवल प्यूरिटी का ईंधन होता है जो सामान्य या प्रीमियम पेट्रोल या डीजल से काफ़ी बेहतर होता है। तो जब गाड़ियों की टेस्टिंग की जाती है तो इसी प्रकार के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक हम इस प्रकार के फ्यूल के लिए विदेशों पर निर्भर रहते थे और इसकी कीमत भारत आते आते काफ़ी महंगी हो जाती थी, 800-900 रुपये प्रति लीटर तक हो जाती थी। तो हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इसका उत्पादन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू किया गया है। बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। तो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व वाली एक कंपनी है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसे स्थापित किया गया था 30 जून 1959 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। तो कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? अहमदाबाद में। राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? गोवा में। नीलाबू कुदिचा सिमहंगल किसकी आत्मकथा है? एस सोमनाथ की। जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस कब मनाया गया है? 26 अक्टूबर को। बीसीसीआई ने किसी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है? अमोल मजूमदार को। माइक जॉनसन किस देश की प्रतिनिधि सभा के नए स्पीकर चुने गए हैं? अमेरिका। पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने कितने मीटर भाला फेंक करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 73.29 मीटर का। WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? सारंगदेव को। केंद्र सरकार ने किस राज्य में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? उत्तराखंड में। जियोकेमिकल पर्सपेक्टिव लेटर्स नामक पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा की उम्र कितनी बताई गई है? तो 4.46 अरब साल बताई गई है। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे अंतरिक्ष में प्रथम। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मेजर यूरी गॉगरिन जो कि रसिया के थे। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो कि रसिया की हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि 1969 में चंद्रमा पर पहुंचे थे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु है कुत्ता जिसका नाम था लाइका। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश है रूस। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री हैं कल्पना चावला। भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था गुजरात। यानी क्वेश्चन ये था कि 36वीं नेशनल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो ये गुजरात में किया गया था। दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा था कि जो अभी हाल ही में एशियन गेम्स आयोजित किए गए हैं उसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इसका आंसर लगभग सभी लोगों ने सही बताया है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए
उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारे ऐप पर टेस्ट भी दे सकते हैं और ये टेस्ट होगा, ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। इसमें आपकी रैंकिंग लगाई जाएगी, यानी आपकी तैयारी का पता चल सकेगा इस टेस्ट के माध्यम से। तो अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएं, स्टडी कर सर्च करेंगे तो हमारा ऐप मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, PS श्रीधरन पिल्लई किस राज्य के गवर्नर हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।